गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपका साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है आनुवंशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि आनुवंशिक गुण कौन से होते हैं। आनुवंशिक गुणों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वे गुण जो अपनी माता पिता से संतान में पहुँचते हैं। जैसे ऐसे कई लक्षण होते हैं जो आपके और आपके माता पिता के सेम टू सेम होते हैं, जैसे आपके बालों का रंग, आँखों का रंग, आपके फेस कट, हेयर लेंथ, या फिर कुछ काफ़ी ऐसे लक्षण होते हैं जो आपके और आपके माता पिता के सेम होते हैं। तो वो लक्षण जो माता पिता से उनकी संतान में जाते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या गुण कहते हैं, और उन्हीं गुणों के संचरण को हम वंशागति कहते हैं। आनुवंशिक गुणों के संचरण को वंशागति कहते हैं, और वे लक्षण जो माता पिता से अपनी संतान में संचरित होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। यहाँ हम आनुवंशिकी का इतिहास देखें तो आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उससे पहले जेनेटिक्स शब्द कहीं भी पढ़ा नहीं गया था, कहीं भी उसको प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन ने किया था। और जहाँ तक बात है आनुवंशिकी के इन्वेंशन की, आनुवंशिकी की खोज किसने की, तो आनुवंशिकी का जो भी इसकी अवधारणा थी, इसकी पहचान या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी परिचय था, वो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल, एक ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इसी आधार पर इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया से अलग है। ये ऑस्ट्रिया एक देश है। वो इसकी राजधानी में एक चर्च में फादर का काम करते थे, पादरी का कार्य करते थे। और वहीं पर इन्होंने चर्च के बगीचे में जो उद्यान मटर उगते हैं उनके पादपों पर अपने आनुवंशिकी के प्रयोग किए तथा आनुवंशिकी के नियम दिए। मेंडल के जीते जी इनके नियमों को कोई पहचान नहीं मिल पाई थी। मेंडल की डेथ के बाद कुछ साइंटिस्टों ने इनके शोध कार्यों के जो भी प्रपत्र थे उनके बारे में पढ़ा, उन्हें खोजा, उनके बारे में रिसर्च और की, और पाया कि आनुवंशिकी के लिए इससे पहले इतनी सही तरीके से, इतनी सटीक अवधारणा, इतनी सटीक परिचय किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया था। तो उन्हीं के आधार पर इनकी मृत्यु के बाद इन्हें आनुवंशिकी के जनक का रिवॉर्ड दिया गया। आनुवंशिकी के जनक का इनको सम्मान प्राप्त हुआ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, जो इन्होंने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे, उन्हीं के आधार पर इन्होंने 3 नियम दिए जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकी के नियम या मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल के आनुवंशिकी के 3 नियम थे, जिनमें सबसे पहला है प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण का नियम, तथा तीसरा रूल है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए तथा उसके बाद इन्होंने 3 नियम बनाए जिन्हें मेंडलवाद या मेंडल के आनुवंशिकी के नियम कहा जाता है। उनमें सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने इन तीनों नियमों के आधार पर ही
जेनेटिक्स की व्याख्या की थी। और उनके इन नियमों और मेंडल की स्वयं की सफलता का कारण केवल यही था कि उन्होंने मेंडल के पौधे का चुनाव किया। लेकिन कैसे, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। If you have any query, any problem, you can comment us, contact us. Have a nice day. Thank you.